पवित्र बाणी में दर्ज है, आस भरोसा खसम का नानक के जिए रहे। माने हमें अगर आस रखनी है ना, अगर भरोसा रखना है तो अपने उस परमात्मा पे रखना है, किसी इंसान पे नहीं रखना। और ये कितना सच है ना, हम सब जानते हैं और समझेंगे और मानेंगे इस बात को कि जब भी हमने किसी इंसान पे आस रखी है ना, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए ऐसा करेगा, ऐसा होगा, आने वाले समय में ये हमारे साथ देगा, ऐसा होगा, वो कभी नहीं होता। तो आस और भरोसा जो है ना, उस परमात्मा पे रखें जो हमारी अरदास, हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ नज़दीक होकर सुनता है, कबूल करता है और ख्याल रखता है। सत श्री अकाल दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आई थी कि जब भी मैं किसी पे आस रखता हूं या एक्सपेक्टेशंस रखता हूं तो हमेशा दुख पाता हूं, और उस वजह से होने वाली दिक्कतों का सामना करने के लिए कोई दवा बताएं। कि एकदम से ना जैसे एंग्जाइटी बहुत हावी हो जाती है, दिक्कतें, सिम्टम्स जो उन्होंने बताए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काबू नहीं कर पाता। ऐसे में कौन सी दवा हेल्प करेगी? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बने। आइए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। होम्योपैथी स्टडी के दौरान ना बहुत इंपॉर्टेंट और ये बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने को मिलती हैं, और ये प्रैक्टिस में देखने को, एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा मिलता है। आई विल यूज सर्टन टर्म्स, फ्यू टर्म्स। जैसे पहला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन यानी वही, हम किसी से आस रखते हैं, किसी पे भरोसा रखते हैं कि वो हमारा काम सिरे चढ़ाएगा, है ना, वो होता नहीं है, वो वखरी गल है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन हाँ, एंटिसिपेशन, और एंटिसिपेशन जब होती है ना तो माइंड में नेगेटिव ख्याल भी आते हैं। ये ना हमारे माइंड को लेके सिम्टम्स है, हमारे स्वभाव को लेके ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि ये स्वाभाविक ऐसा है, ये बंदा बहुत ज्यादा एंटिसिपेट करता है, ये बंदा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है दूसरों से। ऐसा होता है कई बार, लेकिन हम अंदर से जानते भी हैं अगर ये नहीं हो पाया। अच्छा, ऐसा भी होता है कि नेगेटिव एंटिसिपेशन भी होती है, यानी कि वी कॉल इट लाइक फियरफुल एंटिसिपेशन। और ये जो फियरफुल एंटिसिपेशन हो जाती है ना, इसका मतलब समझते हैं कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे को कितना नुकसान होने वाला है। वो एक डर, एक एंजाइटी अंदर बैठ गई, एक फियर अंदर बैठ गया है। वी कॉल इट फियरफुल एंटिसिपेशन, और इसको टर्म दिया गया है एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशंस। यानी कि हमने आस बांधी हुई है फलाने बंदे के साथ, उसके ऊपर हमने आस रखी है, वो हमारा काम करेगा, लेकिन अंदर मन में ना एक चिंता भी है, एक फिक्र है कि वो अगर नहीं कर पाया तो हमारा कितना नुकसान होने वाला है। यानी वी कॉल इट फियरफुल एंटिसिपेशन, इसको एप्रीहेंशन का नाम देते हैं। आई होप आई एम क्लियर। जब वो आस टूटती है, जब वो भरोसा टूटता है तो कितना दुख मिलता है। उसके साथ रिलेटेड जो सिम्टम्स है ना, वो जो बंदा भुगत रहा है या जिस पे बीत रही है ना, वो बेहतर जानता है, वो अच्छे से जानता है इसके सिम्टम्स। फिर भी आपके सामने रखता हूं, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, फिक्र, नींद का उड़ जाना, भूख का उड़ जाना, हाजमा खराब हो जाना, लूज मोशंस आते हैं कई बार तो, और ना अजीब अजीब से फोबियाज चलते हैं माइंड में। जो चीज नहीं है हो रही वो भी हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। भीड़ में जाने से डरेंगे, किसी से बात करने से डरेंगे, स्ट्रेंजर्स के सामने नहीं जाएंगे, मुंह नहीं खोल पाएंगे। तो ये ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसी केसेस में 3 इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट दवा रहती है आर्सेनिक एल्बम। मेरे वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे, आर्सेनिक का जिक्र कई बार हो चुका है। आर्सेनिक का बेसिक पेशेंट, मतलब पेशेंट के बेसिक मेंटालिटी कैसी रहती है, वो नर्वस रहेगा, वो एंक्शियस रहेगा, एंग्जाइटी से भरा पड़ा है, फियर से भरा पड़ा है, वो मतलब डर से भरा पड़ा है। एंग्जाइटी का है कि उसको अपने सेहत को लेके एंग्जाइटी है, हेल्थ को लेके, डिजीज ना कहीं कोई हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, और इसी चीज को लेके उसको डर है। देयर इज फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डेथ, मौत का डर है। और ये सब उसको ना टिक के बैठने नहीं देता, वो रेस्टलेस रहता है। ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है जहां आर्सेनिक इज द मास्टर रेमेडी। आर्सेनिक का पेशेंट रेस्टलेस रहेगा, बेचैनी, घबराहट, बेचैनी, ही विल कीप ऑन चेंजिंग पोजीशन, वो अपनी जगह बदलता रहेगा
क्योंकि वो जैसे जब बदलता है ना, ही कीप्स मूविंग, मोशन में रहेगा तो उसको राहत मिलती है, ही फील्स रिलैक्स्ड, उसको आराम मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको आर्सेनिक का बताता हूं, आपने देखा सुना होगा कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द आपके पास किसी का होगा, ये बड़ा डोमिनियरिंग रहता है, वो डोमिनेटिंग सा रहता है, वो चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए। अगर उसको कोई ऐसा नहीं सुनता ना, तो वो अपने सिम्टम्स को एग्जैजरेट करके बोलेगा, बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। काहे को, क्यों, वाई, टू गेन अटेंशन, कि सब उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी तरफ देखें, उसको सुने, टू एश्योर अटेंशन, टू सिक्योर अटेंशन, कि मेरे तरफ अटेंशन दें। ठीक है, ऐसा होता है ना। आर्सेनिक एल्बम इज गोइंग टू हेल्प यू। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा जेल्सीमियम। अब ये भी वही एंटिसिपेशन है, एप्रीहेंशन है, फियरफुल है, उसके माइंड में है, डर है, वहां जाना है, पहले से डर बैठ गया। कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कोई इंटरव्यू में जाना है, कोई एग्जामिनेशन देना है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, उसको मन में डर है, फियर, फ्राइट, एंग्जाइटी, जेल्सीमियम। कहीं कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं कोई पब्लिक परफॉर्मेंस है, कोई एग्जाम में, जैसे मैंने कहा, तो उसको जो ये डर है, ये फियर है, ये एंग्जाइटी है, उस वजह से होने वाले सिम्टम्स, दिक्कतें, लक्षण, वो जेल्सीमियम अच्छे से कवर करती है। ऐसे बंदे को ना लैक ऑफ करेज भी रहता है, हिम्मत नहीं होती उसके अंदर कि जाके ये काम कर दे। उसको एक फियर है, वही हेल्थ को लेके, फ्यूचर को लेके, डिजीज को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके एक डर है, एक फियर है, जेल्सीमियम। और कई बार तो ऐसे बंदे को ना डॉक्टर के पास जाने से भी एक फियर है, एक डर है, स्पेशली डेंटिस्ट, जो डेंटल सर्जन है। जेल्सीमियम बहुत ही उम्दा दवा। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा आपके सामने रखता हूं, दैट इज आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम इज ए ब्यूटीफुल रेमेडी। इसके रिजल्ट्स बहुत बार देखे हैं, बहुत अच्छे से इसको यूज किया हुआ है और बहुत एक्सीलेंट, मैग्निफिसेंट, कोई भी एडजेक्टिव लगा लूं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये तीनों शब्द, ये तीनों वर्ड्स पूरे उतरते हैं इस रेमेडी पे, एप्रीहेंशन, एंटिसिपेशन एंड फियर। आर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट है ना, उसके अंदर ये फियर, ये फोबियाज, एंग्जाइटी के भंडारे भरे पड़े हैं। हर चीज की उसको फियर, एंग्जाइटी होती है, स्पेशली फियर ऑफ गोइंग टू क्राउड, भीड़ भड़के वाले एरिया में जाने से उसको डर लगता है। स्पेशली जब अगर एयरप्लेन से फ्लाई करना, उसको उड़ान भरनी है, टू टेक अ फ्लाइट, वो जान निकल जाएगी, वो अवॉइड करेगा, वो नहीं जाएगा। आर्जेंटम नाइट्रिकम। उसको ऊंचाई से डर लगता है, हाइट से डर है, उसको अंधेरे से डर लगता है, डार्क से डर लगता है, फियर है, यानी सो मेनी फोबियाज। क्लॉस्ट्रोफोबिया बड़ा टिपिकल पेशेंट रहता है, आर्जेंटम नाइट्रिकम मदद करती है। और तो और उसको इसी चीज का डर है कि मुझे कोई पैनिक अटैक ना हो जाए। इतनी नेगेटिविटी, इतनी एप्रीहेंशंस और ये सब एंटिसिपेशन, वही फियरफुल एंटिसिपेशन की वजह से होने वाले दिक्कतें, वही सिम्टम्स, आर्जेंटम नाइट्रिकम ए वेरी एक्सीलेंट रेमेडी। और एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम बिफोर आई एंड, आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट जो है ना, वो बड़ा इंपल्सिव होता है। इंपल्सिव माने मतलब वो हर कुछ, सब कुछ, वो हर चीज ना बड़े जल्दबाजी में करेगा, इन हरी, इंपल्सिव है, जल्दी में करेगा, वो जल्दी में डिसीजन लेना है, जल्दी में जाना है, जल्दी में ये काम वो काम, इंपल्सिव है। हालांकि वो अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, फियर्स, फोबियाज, एंग्जाइटी है, बट इज एन इंपल्सिव पेशेंट, आर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं रहती हैं। अगेन आई रिपीट, कोशिश करें, देखिए माइंड सिम्टम्स पे काम करना इज नॉट ईजी। अपने डॉक्टर की सलाह लेके इन दवाओं को प्रयोग में लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। बट साथ में ना काउंसलिंग, साथ में ना गेनिंग करेज, खुद को पॉजिटिव वाइब्स के आसपास रखें, आपके आसपास इर्द गिर्द जो पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, सो दैट आप खुद को इस जंजाल से, एंग्जाइटी और फियर, ये फोबियाज के जंजाल से बाहर निकलने की कोशिश करें। और ये दवाएं आपको 100% हेल्प करती हैं। वी डू नॉट नीड दोज एंटी एंग्जाइटल या वो डिप्रेशन वाली साइकोट्रोपिक ड्रग्स एलोपैथी की। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से ना ये मैसेज आप तक क्लियर पहुंचा होगा। कीप योरसेल्फ स्ट्रांग, तगड़े रहें, ठीक है, और जुड़े रहें गुरु नानक केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आई अगेन रिपीट, वो पवित्र बाणी के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आस भरोसा खस्म का नानक के जिये रे, उस प्रभु परमात्मा, उस अल्लाह पे विश्वास रखें, वाहिगुरु पे भरोसा रखें और प्रार्थना करते रहें, वो सबकी सुनता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।